जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल। चैप्टर है आपका 4 और उसका न्यूमेरिकल आपका 4.8 है। तो बच्चे डाटा को अच्छी तरह देख लें कि 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इसी तरह बच्चे आपके पेपर में आना है और हर एक डोरी में टेंशन मालूम करें। यानी दो जो होते हैं अजसाम है, एक जिस्म जिसको उसको हम कह लेते हैं पहला जिस्म, दूसरे को हम कह लेते हैं दूसरा जिस्म। शक्ल बच्चे आपके सामने बनी हुई है। तो ये आप कह लेते हैं जिस्म ए है जिसका मास मैंने m1 लिख दिया है। दूसरा जिस्म बी लिख लें, इसका मास जो है आपके पास 2 है। जबकि इनके पास दोनों दिए भी हुए। पहले जो ऊपर वाला जिस्म है उसका मास 5 kg है। नीचे जो जिस्म लटका हुआ जिसको मैंने नाम दिया है वो लिखा जी 3 kg आपका है। यानी हम लिख लेते हैं पहले जिस्म का मास जो आपके ऊपर लटका हुआ है उसका मास जो है 5 लिखा। पहले जिस्म का मास वो आपके पास है 5 kg है। जबकि दूसरे जिस्म जो होते हैं वो भी आपके सामने दिया है जो कि आपके पास है 3 kg है। और मालूम आपने करना है हर डोरी में टेंशन। तो आपके पास दो डोरियां दी गई, एक डोरी ऊपर जो है और एक डोरी जो होते नीचे है। तो हम इसको पहली और दूसरी डोरी लिख लेते हैं। जिस तरह जिस्म जो होते हैं वो 1 और 2 हमने लिखे हैं, तो इसी तरह डोरियों के नाम भी आती है। हम जो होते हैं 1 और 2 लिख लें। पहली डोरी में टेंशन T1 आपने मालूम करनी है, दूसरी डोरी में भी आपने टेंशन जो होती है वो आपकी T2 जो होती है वो आपने मालूम करनी है। तो बच्चे चूंकि ब्लैक हरकत नहीं कर रहा है, ये रेस्ट की हालत में, लिहाजा मतलब इक्विलिब्रियम की हालत में है। यानी इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स का मजमूआ जो होता है वो आपका सिफर है। जितने इसका वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है उतने डोरी जो होती है उसे ऊपर की तरफ खींच रही है। जितनी नीचे फोर्स अमल कर रही है उतनी फोर्स अमल कर रही है। तो इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स का मजमूआ जो होगा वो सिफर होगा। इसलिए इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को जो होता है ये पूरा कर रहा है। तो हम लिखते हैं कि जो कि दोनों ब्लॉक्स जो होते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में ये रेस्ट में है। इसलिए ब्लॉक के ऊपर आपके ए मैंने लिखा हुआ है, इस पर अमल करनी तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो होता है वो सिफर होना चाहिए। यानी एक्सेस पर अमल करनी तमाम फोर्स का मजमूआ भी सिफर होना चाहिए और वाई एक्सेस पर भी तमाम अमल करने वाली फोर्सेस का मजमूआ भी सिफर होना चाहिए। जो कि मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा लिखा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। जो कि ब्लॉक अगर ए की बात करें तो ए जो होता है ये एक्स एक्सिस में जो होता है हरकत करेगा, सिर्फ वाई एक्सिस में हरकत कर रहा है। इसलिए हम सिग्मा वाई को डिस्कस करेंगे कि सिग्मा वाई यानी वाई एक्सिस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो होता है वो सिफर होना चाहिए। तो बच्चों देखिए एक ब्लॉक ए जो होता है इस पर जो होते हैं टोटल 3 फोर्सेस अमल करेंगी। वजह ये है कि ये आपके पास ऊपर एक टेंशन दी गई है T1, ये हम लिखेंगे। जब इस जो होते डोरी के साथ आपके दो जो होते हैं औजार बांधेंगे, एक आपका जो होता है 5 kg वाला जिस्म है और दूसरा जिस्म जो होते हैं आपके जो होते हैं वो 3 kg वाला जिस्म है। ऊपर वाली जो टेंशन T है इस पर जो होती है दो फोर्स अमल करेगी। 3 kg वाले जिस्म का जो होता है वो भी मास अमल करेगा, वजन जो आप निकालेंगे। और इस तरह जो आपके जिस्म ए जो लिखा गया आपके पास इसका मास भी इस पर अमल करेगा। तो इसलिए डोरी जो होती है आपकी T1 जो टेंशन लिखी हुई है इस पर जो होती है टोटल 3 फोर्स अमल करेंगे। एक है इसकी डोरी की टेंशन जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है और इसके साथ दो जाने बांधेंगे क्योंकि डोरी ऊपर एक है और एक यहाँ पे जिस्म ए आ गया, दूसरा जिस्म आपका बी है। तो इसलिए जो होता है 3 फोर्सेस अमल इस पर अमल करेंगी। डोरी की टेंशन ऊपर की तरफ अमल कर रही है जिसको पॉजिटिव लिखेंगे, जबकि इसके दोनों औजार जो होते हैं वो नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं, इसलिए उन फोर्सेस को हम माइनस लिखेंगे। ये भी वजन जो होते हैं ये भी फोर्सेस ही होते हैं। तो माइनस W1 और माइनस ये आपका W2 इनका मजमूआ जो होता है वो आपके पास जो होता है सिफर होना चाहिए। तो टेंशन T है, W बराबर होता है mg क्योंकि हमारे पास W वजन उन्होंने दिया है तो हम फार्मूला लगाए W हम जानते हैं बराबर होता है mg के W बराबर m1 g1 और इस तरह ये भी आपके पास m2 g2 आ जाएगा। m1 की कीमत जो दी है उन्होंने वो दी है 5 kg, या मैंने 5 kg, g की कीमत जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके बाद आपकी माइनस की अलामत आ गई। m2 की कीमत जो है आपके सामने दी गई है 3 kg और g की कीमत जो होती है आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये वाला आपका स्टेप था फार्मूला में कीमतें दर्ज करना। फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से तो इसी तरह 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 10 से मल्टीप्लाई, जब 5 को 10 से मल्टीप्लाई आपके पास माइनस के 50, इस तरह 3 10 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 30 आ जाएंगे और माइनस के 50 को जब माइनस के 3 में हम जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के जो होते हैं 80 और 80 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वहां पे आपके जो होते हैं 8 की जो होता है T1 बराबर आपके पास आ जाएगा 80 न्यूटन के। और ये जो होती है पहली डोरी जो आपके पास दी गई है उसका टेंशन जो होगा उसके वजन के बराबर ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिसमें बी जो कि नीचे लटकाया गया है, ये भी आपके बच्चों के बराबर बी जो होता है ये भी रेस्ट की हालत में है। इसलिए यानी इक्विलिब्रियम की हालत में कह लें, ये रेस्ट की हालत में लेकर दोनों बातें ठीक है। इसलिए इस पर भी अमल करने में तमाम फोर्स का मजमूआ जो होना चाहिए वो सिफर ही होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की पहली
की शर्त इस पर भी अप्लाई होती है कि इस पर अमल करने वाली एक्स एक्सिस पर अमल करते तमाम फोर्स का मजमू सिफर होना चाहिए और वाई एक्सिस पर तमाम जो होते हैं अमल करने वाले तमाम फोर्स का मजमू जो होता है वो सिफर होना चाहिए। अब यहाँ पे दो फोर्स अमल कर रही है, एक डोरी की टेंशन है जो कि ऊपर की तरफ अमल कर रही है और दूसरी फोर्स जो होती है वो आपका वजन है जो कि नीचे की तरफ अमल कर रहा है। तो दोनों फोर्स जो होती है एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो डोरी की टेंशन से हम वजन निकाल देंगे तो ये बराबर होना चाहिए आपके 0 के, जबकि T2 की कीमत हमने मालूम करनी है और W जो होता है ये बराबर हम लिखेंगे M2G के, बराबर आपके पास आ जाएगा 0 के। तो M की कीमत जो होती है आपके पास दी गई वो आपके पास है 3 kg और G की कीमत जो होती है वो आपके पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बराबर आपका है 0। तो T2 बराबर आपके पास है 3 इंटू आपके पास है 10 और बराबर आपके पास 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -30। तो जब हम जो होते हैं 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 30 उस तरफ जाकर जो होंगे प्लस के हो जाएंगे और ये जो होता है बच्चे आपका आंसर है। तो इसमें भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला है और ये भी आपका फार्मूला ही है और यहाँ पे आपने फार्मूला में कीमतें दर्ज की हैं। फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से और नीचे वाला जो आपका स्टेप है ये वाला आपका है जी हल है और ये वाला आपका जो होता है दुरुस्त जवाब आ जाता है। इस तरह इसमें भी लिख लें, ये कीमत आपने दर्ज की है, ये वाला आपका स्टेप हल है और ये वाला आपका है जी दुरुस्त जवाब। और इसके लिए बच्चे यूनिट भी साथ जो होता है ठीक और लाजमी, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर जो कट जाएगा क्योंकि इसका जो होता है एक जो होता है टोटल 1 नंबर होता है, 1 नंबर आपका दुरुस्त जवाब, आधा नंबर आपका दुरुस्त जवाब का है और आधा नंबर जो होता है आपका दुरुस्त जो होता है वो यूनिट लिखने का है। अगर आपका यूनिट गलत हो जाए तो बच्चों आपका जो होता है आधा नंबर कट जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।